चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो 9-10 तक में सब पढ़ा होता है न्यूटन्स लॉ। स्कूल एग्जाम में आता है, राइट फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, राइट फ्यू एग्जांपल्स। छोटा छोटा क्वेश्चन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम लॉ लिखने नहीं जा रहे, हम थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग नहीं बता रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड बता रहे हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हम लोग का प्राइम पर्पस ये होना चाहिए, इसलिए हम ट्रेडिशनल वे में व्हाट इज फर्स्ट लॉ इस टाइप से नहीं चल रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन के जरिए सीखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये कि अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स चैप्टर, मोशन इन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, उसमें हम लोग किस किस पॉइंट पे डिस्कस किए? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम लोग फोर्स पे आए ही नहीं, यहां तक लाकर रुक गए। ओके, अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं, वो एक्सीलरेशन आया कहां से? वो एक्सीलरेशन जो है, सर्कुलर मोशन हो रहा है या प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, जो भी मोशन हो रहा है, वो एक्सीलरेशन जो है वो आया कहां से? तो वो एक्सीलरेशन कहां से आता है? फोर्स। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में वैरायटी ऑफ फोर्स, उसका एप्लीकेशन पे डिस्कस करें। ठीक है, तो हम जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बॉल को ऊपर थ्रो किया, यू स्पीड है, एक्सीलरेशन है जी, हम लोग यहीं तक रुक गए। प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल को ऐसा थ्रो किया, एक्सीलरेशन है जी। ठीक है, सर्कुलर सर्कुलर मोशन था, वी स्पीड है, वी स्पीड है, एक्सीलरेशन है ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यही था। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सीलरेशन कुछ एंगल पे होता था, नॉन, यही होता था। स्ट्रेट लाइन में ये पढ़े थे केस, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर सब पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन तक आके रुक गए। अब ये एक्सीलरेशन कहां से आया? एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is due to net forces acting on particle। किसी पार्टिकल पे जो एक्सिलरेशन है वो आता है, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसका नेट। ठीक है, यहीं से फोर्स का डेफिनेशन आ गया कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो एक्सिलेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको आप लोग पढ़े हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिलेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो वो आया कहां से कि उस पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है। मान लो बहुत सारा फोर्स लग रहा है, एक पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है, तो सबका सम, वेक्टर सम, F1, F2, F3, F4, so on, these are vector sum of all forces acting on it। नेट आया, ठीक है, एफ नेट। अब वहां एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, उसका वेक्टर सम लिखेंगे। तो एक्सिलरेशन किसके इक्वल हो रहा है? नेट फोर्स बाय मास। ठीक है, या फिर नेट फोर्स किसके इक्वल हो रहा है? मास इंटू एक्सिलरेशन। क्लियर है?
और इसको कहते हैं रिफाइंड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यही इक्वेशन हम लोग सबसे अधिक यूज करेंगे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? मतलब ये एक्चुअल फॉर्म नहीं, एक्चुअल फॉर्म कुछ और है, वहां से रिफाइन होके आया ये। तो जब एक्चुअल फॉर्म इस चैप्टर के जब ऑलमोस्ट एंड पे जाएंगे, तब तीनों लॉ को पे हम लोग स्पेशली सेकंड लॉ को लिखेंगे डिटेल में। इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन, वो अभी लिख देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए हम बताएं पहले एप्लीकेशन करना सीखेंगे, और उसमें उससे हम डेफिनेशन पे जाएंगे, डेफिनेशन से एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है? फर्स्ट और थर्ड तो अभी ही क्लियर हो जाएगा, सेकंड थोड़ा बाद में, अप्लाई अभी से करना शुरू कर दे। क्लियर है ये पॉइंट? अब कुछ कुछ पॉइंट है, यहां से समझना शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है? मास होता है पॉजिटिव किसी पार्टिकल का, ये बताता है मास है पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स एंड ए आर अलोंग सेम डायरेक्शन। ये पॉइंट क्लियर है? जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा, या जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स होगा। अब वो नेट फोर्स कौन कौन फोर्स है वो अभी हम सीखेंगे, बस हम लोग अभी जानेंगे नेट फोर्स। तो बताइए यहां एक्सीलरेशन ऐसा है तो नेट फोर्स कैसा होगा, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, जिसको हम लोग वेट बोलेंगे। यहां भी नेट फोर्स ऐसा है, यहां नेट फोर्स ऐसा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी सीख लेंगे यहां पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स हमेशा किधर है, सेंटर की तरफ। नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर में, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। जब स्पीड कांस्टेंट है, नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, सो इट इज कॉल्ड क्या नाम है इसका बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? नेट फोर्स हमेशा किधर होगा, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है? यहां पे बताओ नेट फोर्स ऐसा हो, इसको सेंट्रीपिटल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये लाइन समझ में आया? ओके, याद करो जेई वाला एक क्वेश्चन करवाए थे, जेई का क्वेश्चन, पेंडुलम वाला क्वेश्चन। एक पेंडुलम में चल रहा है, ठीक है, एक बीच का सिचुएशन ये लिए थे। ओके, यहां पे वेलोसिटी है ऐसे, और जहां तक याद होगा जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, जेई का क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ऐसा था, एक्यूट एंगल बना रहा था, उसको हम दो तरीका से बताए थे। ठीक है? यानी एक तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पूछा गया था, तो एक जो बताए थे काइनेमेटिक्स वाला तरीका, एक्यूट एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। अब हम फोर्स वाला तरीका से समझ सकते हैं, फोर्स वाला तरीका से समझ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ वाले से। कैसे बताओ? फोर्स देखो तो क्या क्या लग रहा है, हम लोग आगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी यहां समझ लो यहीं से। एक फोर्स लग रहा है वेट, एक फोर्स लग रहा है वेट नीचे की तरफ, ठीक है, और एक फोर्स स्ट्रिंग लग रहा है, लगभग सब ऑलरेडी सुन चुके होंगे, वो फोर्स स्ट्रिंग खींचता है कोई चीज को अपनी तरफ, उसको कहते हैं टेंशन, उसको कहते हैं टेंशन। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे टेंशन, और बहुत टेंशन देगा वो। ठीक है? बहुत टेंशन देता है वो। ओके, ये है टी। तो अब बताओ, तुम खुद बताओ देख के, एक फोर्स है ऐसा,
और एक फोर्स है ऐसा, ठीक है, तो नेट कुछ ऐसा होगा, इन दोनों का मिलके नेट होगा ऐसा, ये हो गया टेंशन, क्लियर है, और ये हो गया वेट। तो जब नेट फोर्स इधर है वेक्टर सम, तो एक्सीलरेशन भी किधर होगा, इधर ही होगा, जबकि ये चल रहा था सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मतलब नहीं है, वेलोसिटी से मतलब नहीं है, ध्यान रहे, क्लियर है। तो ये हो गया, जिधर फोर्स होगा नेट उधर ही एक्सीलरेशन होगा, और नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ वेरियस फोर्सेस, वो एक फोर्स भी हो सकता है, मल्टीपल फोर्स भी हो सकता है, क्लियर है ये पॉइंट, ओके। अब हम लोग एक एक करके सारा फोर्स को पहचानेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, और यहीं से हम लोग, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताने जा रहे हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा, अगर हो सकता है वेक्टर सम, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, एंड वाइस वर्स, ठीक है। और नेट फोर्स जीरो बहुत तरीके से हो सकता है, अगर दो फोर्स इक्वल इक्वल है, ऑलरेडी वेक्टर का सम जीरो बता चुके हैं कैसे होता है, कैंसिल होगा, ठीक है, क्लियर है। तीन तीन फोर्स है, बताओ कितना एंगल पे होता था, तीन फोर्स, 120, जीरो, चार फोर्स, एफ 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 एफ, जीरो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो। लेमिस थ्योरम भी यहां लग जाएगा, लेमिस थ्योरम, मान लो एक फोर्स है ऐसे F1, ठीक है, एक फोर्स है F2 ऐसे, और एक फोर्स है F3 ऐसे, तीन फोर्स है। F1 का उल्टा एंगल है θ1, F2 का उल्टा एंगल है, F3 का उल्टा एंगल है, नेट जीरो होना है, कब होगा, F1 बाय F2 बाय F3 बाय, ये सब है नेट फोर्स जीरो होने का, क्लियर है, ओके। और एक केस लेते हैं नेट फोर्स जीरो का, यहां पे यहीं पे हो जाएगा, ये मिटा दे, इतना पार्ट ये मिटा दे। देखिए नेट फोर्स जीरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, खूब सारा क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में भी है। मान लो एक फोर्स है ऐसा, एक फोर्स है ऐसा, एक F1 एक F2, नेट जीरो होना है, ठीक है, और एक फोर्स है ऐसा F3, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ओके। नेट होना है जीरो, नेट होना है जीरो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये मान लेते हैं थीटा एंगल पे, ठीक है। तो नेट जीरो कैसे होता है, देखिए, ये तो है F2, ये है F1, F3 का एक पार्ट हो गया, F3 का एक पार्ट हो गया, सब नेट जीरो है, क्लियर है। तो यहां कब जीरो होगा बताओ, यहां से देख के, इसको कौन कैंसिल करेगा, इसको कौन कैंसिल करेगा, तो क्या लिखेंगे, F3 कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, F3 साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 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 कैंसिल, तीन फोर्स मिलकर जीरो होना है, तो आप चाहो तो लैंग्वेज से बना लो, या नहीं तो कंपोनेंट ब्रेक करो, ये दो ऐसा है, ये ऐसा है, F3 को ब्रेक कर लो दो पार्ट में, तो चार हो गया,
4 हो गया तो देखो इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, तो मिलके क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ वेज से नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, बताओ यहां से अगर दोनों को स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या होगा 1। तो दोनों को स्क्वायर करो तो ऐड करो। ठीक है, तो यहां से F3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फोर्स 0 होने के लिए ये होगा। ठीक है, ओके। tan थीटा किसके इक्वल होगा, डिवाइड करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया tan थीटा, F3 कट गया, तो ये हो गया, ये एक स्पेशल केस हो गया 3 फोर्स का 0 होने का। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है, ओके। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा, और नेट फोर्स 0 वैरायटी ऑफ वेज से हो सकता है। क्लियर है, अब एक पॉइंट बस समझ लो यहां, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो क्या मतलब है बताओ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। पूछा जब बोला जाएगा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है 0। क्लियर है, ओके। अगर वेक्टर में दिक्कत है, वेक्टर का रिवाइज कीजिए, नोट्स वीडियोस भी डाले हुए हैं, उसको देखिए। वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है, वेक्टर काम आएगा ही आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कम काम आएगा, बहुत कम वेक्टर के कंपैरिजन में, वेक्टर हमेशा काम आएगा। देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम में यह मतलब हो गया। लास्ट पॉइंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका दो मतलब हो सकता है। एक मतलब हो सकता है इफ वेलोसिटी इज 0 ऑलवेज, मतलब एट रेस्ट। कोई चीज रेस्ट में है, ध्यान दो, कोई चीज रेस्ट में है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है 0, और हमेशा 0। 0 एक मोमेंट पे 0 नहीं है, ऑलवेज 0 है, इसका मतलब वो क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन 0। तो एक्सीलरेशन 0 का मतलब हो गया रेस्ट पे हो तो भी एक्सीलरेशन 0, और अगर मान लो वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, तो भी उसका एक्सीलरेशन क्या है c। क्लियर है, तो भी उसका एक्सीलरेशन 0। डन। तो एक्सीलरेशन 0 का देख लो, रेस्ट पे है तो भी एक्सीलरेशन 0, कांस्टेंट चल रहा है तो भी एक्सीलरेशन 0, और एक्सीलरेशन 0 का मतलब हुआ नेट फोर्स 0, पार्टिकल इक्विलिब्रियम। डन।